क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सामने वाला व्यक्ति आपको पसंद तो करता है, लेकिन जब कमिटमेंट की बात आती है, तो उसके कदम रुक जाते हैं? या फिर आपको समझ नहीं आता कि वह सच में रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता है, या अभी भी अपने मन की उलझनों में फंसा हुआ है? आज की कलेक्टिव टैरोट रीडिंग इसी ऊर्जा को समझने का एक प्रयास है। आज के कार्ड्स ऐसी जर्नी दिखा रहे हैं जहां भावनाएं मौजूद हैं, लेकिन साथ ही पुराने दर्द, गहरी सोच, मानसिक संघर्ष, आकर्षण, आत्मसम्मान, सीमाएं और रिश्ते को लेकर जिम्मेदारी जैसे कई पहलू भी सामने आ रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं जिसके इंटेंशंस आपको स्पष्ट नहीं लग रहे, या आप यह समझना चाहते हैं कि इस कनेक्शन की एनर्जी इस समय किस दिशा में बढ़ रही है, तो यह रीडिंग आपके लिए मीनिंगफुल हो सकती है। याद रखें, यह एक कलेक्टिव टैरोट रीडिंग है, इसलिए हर संदेश सभी लोगों पर समान रूप से लागू होना आवश्यक नहीं है। कुछ क्षण शांत होकर अपने मन में उस व्यक्ति या स्थिति को याद करें और खुले मन से इस रीडिंग को सुनें। आगे हम जानेंगे कि इस कनेक्शन में कमिटमेंट की संभावना, उनकी सोच, भावनाएं और आगे बढ़ने की ऊर्जा इस समय क्या संकेत दे रही है। आप सभी का इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आपको ऐसी शांत, गहरी और आत्मचिंतन से जुड़ी टैरोट रीडिंग्स पसंद आती हैं, तो हमारे साथ जुड़ना न भूलें। 4 ऑफ कप्स, जब इस प्रश्न के साथ यह कार्ड सामने आता है कि क्या वह व्यक्ति आपके साथ कमिटमेंट चाहता है या अभी भी अनश्योर है, तो सबसे पहले यह किसी निश्चित उत्तर की नहीं, बल्कि उस भावनात्मक स्थिति की ओर संकेत करता है जिसमें किसी व्यक्ति का मन बाहर की दुनिया से थोड़ा हटकर अपने भीतर उलझा हुआ हो सकता है। राइडर वेट के इस कार्ड में एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा है। उसके सामने 3 प्याले रखे हैं और चौथा प्याला उसे आगे बढ़ाकर दिया जा रहा है, लेकिन उसकी नजर उस ओर नहीं जाती। यह दृश्य केवल किसी अवसर को ठुकराने की बात नहीं करता, बल्कि यह दिखाता है कि जब मन किसी अधूरे अनुभव, किसी पुराने दर्द या किसी अनसुलझे प्रश्न में अटका रहता है, तब सामने मौजूद अच्छी संभावनाएं भी तुरंत दिखाई नहीं देती। यदि यह बात आपके वर्तमान संबंध से जुड़ती हुई महसूस होती है, तो संभव है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, वह इस समय कमिटमेंट के विचार से पूरी तरह दूर नहीं है, लेकिन उसका मन अभी किसी आंतरिक उलझन, भावनात्मक थकान या अपने ही विचारों में व्यस्त हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति सामने वाले को महत्व देता है, लेकिन उसके भीतर यह डर भी चलता रहता है कि कहीं फिर वही पुराना अनुभव दोबारा न दोहर जाए। ऐसे में वह अपने मन की खिड़की पूरी तरह खोलने में समय लेता है। यह कार्ड आपको भी एक शांत दृष्टि से अपनी स्थिति देखने का निमंत्रण देता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सामने वाला कभी बहुत करीब आता है और फिर अचानक थोड़ा दूर हो जाता है? शायद वह आपको नजरअंदाज नहीं कर रहा, बल्कि अपने भीतर चल रही किसी प्रक्रिया से गुजर रहा हो। यह केवल एक संभावित ऊर्जा है, कोई निश्चित सच्चाई नहीं। वास्तविक जीवन में इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे कोई व्यक्ति नौकरी बदलना चाहता हो, उसे एक अच्छा अवसर भी मिल रहा हो, लेकिन पिछले कार्यस्थल के कठिन अनुभव उसे नया कदम उठाने से रोक रहे हों। बाहर से देखने वाले को लगता है कि वह अवसर गंवा रहा है, जबकि भीतर से वह केवल अपने मन को समझने की कोशिश कर रहा होता है। रिश्तों में भी ऐसा हो सकता है। यदि यह बात आपकी परिस्थिति से मेल खाती है, तो यह समय बार बार उत्तर खोजने के बजाय धैर्य रखने और व्यवहार को शब्दों से अधिक ध्यान से देखने का हो सकता है। क्योंकि जब मन भीतर की उलझनों में बैठा हो, तब किसी भी बड़े निर्णय तक पहुंचने में समय लगना स्वाभाविक होता है। और यही यह प्रश्न जन्म लेता है कि क्या यह केवल अस्थायी उलझन है, या अब कोई स्पष्टता आने वाली है। इसी प्रश्न का अगला संकेत अगला कार्ड लेकर आता है।
एस ऑफ सॉर्ड्स। अब कहानी धीरे धीरे धुंध से बाहर निकलने लगती है। फोर ऑफ कप्स में जहां मन अपने भीतर उलझा हुआ था, वहीं एस ऑफ सॉर्ड्स ऐसा लगता है जैसे बादलों के बीच से पहली साफ रोशनी दिखाई दे रही हो। राइडर वेट के इस कार्ड में बादलों के बीच से निकलता हुआ हाथ एक सीधी तलवार को पकड़े हुए है। तलवार के ऊपर मुकुट है और उसके चारों ओर स्पष्ट आकाश दिखाई देता है। यह केवल जीत का प्रतीक नहीं है, यह मानसिक स्पष्टता, सच्चाई का सामना करने का साहस और भ्रम के बाद आने वाली ईमानदार समझ का प्रतीक है। इस प्रश्न के संदर्भ में यह कार्ड यह संभावना दिखाता है कि चाहे अभी चीजें पूरी तरह स्पष्ट न हों, लेकिन किसी समय बातचीत, आत्मचिंतन या किसी महत्वपूर्ण अनुभव के माध्यम से स्थिति पहले से अधिक साफ हो सकती है। यदि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में अपने मन में उलझा हुआ है, तो यह कार्ड संकेत देता है कि वह अपने विचारों को समझने की कोशिश कर सकता है। कई बार कमिटमेंट का डर प्रेम की कमी से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के बोझ, पुराने विश्वासघात या भविष्य की अनिश्चितता से जुड़ा होता है। जब एस ऑफ सॉर्ड्स आता है, तब ऐसा लगता है जैसे व्यक्ति पहली बार स्वयं से ईमानदारी से प्रश्न पूछ रहा हो कि वह वास्तव में चाहता क्या है। यह कार्ड आपको भी आमंत्रित करता है कि केवल कल्पनाओं के आधार पर निष्कर्ष न बनाएं। यदि कभी सही समय पर स्पष्ट बातचीत का अवसर मिले, तो शब्दों से अधिक सच्चाई और सम्मान के साथ संवाद करना अधिक उपयोगी हो सकता है। वास्तविक जीवन में सोचिए, कभी दो मित्र किसी छोटी गलतफहमी के कारण महीनों तक दूर हो जाते हैं। दोनों के मन में अपनी अपनी कहानी चलती रहती है, लेकिन एक दिन वे शांत होकर बैठते हैं और केवल 10 मिनट की सच्ची बातचीत में वह दूरी खत्म होने लगती है जो महीनों तक बनी रही। यही एस ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा है। यह हर समस्या का तुरंत समाधान नहीं देता, लेकिन सत्य को देखने का साहस देता है। यदि यह संदेश आपकी स्थिति से जुड़ता है, तो स्वयं से भी पूछिए कि क्या कहीं आप भी कुछ उत्तर पहले से तय मानकर चल रहे हैं। कभी कभी स्पष्टता केवल सामने वाले को नहीं, हमें भी बदलती है। लेकिन जब मन सच्चाई की ओर बढ़ता है, तब एक और परत सामने आती है, क्योंकि स्पष्टता आने से पहले कई बार किसी पुराने दर्द का अंत होना भी आवश्यक होता है। यही अगला कार्ड हमें समझाने का प्रयास करता है। 10 ऑफ सॉर्ड्स। पहली नज़र में यह कार्ड गहरा और भारी दिखाई दे सकता है, लेकिन इस प्रश्न के संदर्भ में इसे किसी भय या निश्चित नकारात्मक परिणाम की तरह नहीं देखना चाहिए। यह एक प्रतीकात्मक संदेश है कि कभी-कभी पुराने अध्याय का पूरा होना ही नए अध्याय की शुरुआत बनता है। राइडर वेट के इस कार्ड में एक व्यक्ति जमीन पर पड़ा है और उसकी पीठ में 10 तलवारें हैं। लेकिन यदि आप ध्यान दें, तो दूर क्षितिज पर सूरज उगना शुरू हो रहा है। यही इस कार्ड का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अंधेरा हमेशा स्थायी नहीं रहता। यदि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, उसने पहले किसी रिश्ते में गहरी निराशा, टूटे हुए विश्वास या भावनात्मक आघात का अनुभव किया हो, तो संभव है कि कमिटमेंट को लेकर उसकी हिचकिचाहट केवल वर्तमान से नहीं, बल्कि अतीत की स्मृतियों से भी जुड़ी हो। इसका अर्थ यह नहीं कि वह हमेशा उसी स्थिति में रहेगा, बल्कि यह कार्ड दिखाता है कि कोई पुराना दर्द अब अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच रहा है और उससे सीख लेकर आगे बढ़ने की संभावना बन रही है। कई लोग बाहर से सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से उन्होंने यह निर्णय बना लिया होता है कि अब दोबारा किसी पर पूरी तरह भरोसा नहीं करेंगे। फिर धीरे धीरे जीवन उन्हें ऐसे लोगों से मिलाता है जो उस सोच को बदलने का अवसर देते हैं। यह परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। वास्तविक जीवन में इसे ऐसे समझिए जैसे कोई व्यक्ति वर्षों तक एक असफल व्यवसाय के कारण नया काम शुरू करने से डरता रहे, लेकिन समय के साथ वह समझता है कि असफलता उसकी पहचान नहीं थी, बल्कि एक अनुभव थी।
उसी तरह रिश्तों में भी पुराने घाव हमेशा भविष्य का फैसला नहीं करते। यदि यह बात आपकी स्थिति से मेल खाती है, तो यह कार्ड आपको धैर्य और संवेदनशीलता दोनों की याद दिलाता है। किसी भी संबंध में हीलिंग को मजबूर नहीं किया जा सकता, उसे केवल सुरक्षित वातावरण दिया जा सकता है। संभव है कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात किसी निर्णय तक जल्दी पहुंचना नहीं, बल्कि यह समझना हो कि क्या दोनों लोग अपने पुराने बोझ से धीरे धीरे बाहर आने के लिए तैयार हैं। इन तीनों कार्डों को एक साथ देखें तो एक सुंदर भावनात्मक यात्रा दिखाई देती है। पहले मन की उलझन सामने आती है, फिर धीरे धीरे स्पष्टता की संभावना जन्म लेती है, और उसके बाद पुराने दर्द को पीछे छोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। यही क्रम आगे की कहानी को और गहराई देगा, क्योंकि अब हमें समझना होगा कि इस हीलिंग के बाद व्यक्ति अपने भीतर क्या खोज रहा है और उसकी भावनात्मक परिपक्वता उसे किस दिशा में ले जा सकती है। द हर्मिट पिछले कार्ड में हमने देखा कि पुराने दर्द का एक अध्याय अपने अंत की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन किसी भी गहरे भावनात्मक अनुभव के बाद मन तुरंत अगले निर्णय तक नहीं पहुंचता। पहले वह स्वयं को समझने की कोशिश करता है। यही यात्रा द हर्मिट से शुरू होती है। राइडर वेट के इस कार्ड में एक वृद्ध व्यक्ति पहाड़ की ऊंचाई पर अकेला खड़ा है। उसके हाथ में एक लालटेन है जिसमें 6 कोनों वाला तारा चमक रहा है। वह पूरे रास्ते को रोशन नहीं करता, केवल अपने अगले कदमों कदमों को देख पाता है। यही इस कार्ड की सबसे सुंदर सीख है। जीवन के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जहां हमें पूरी मंजिल नहीं दिखाई देती, लेकिन अगला सही कदम दिखाई देने लगता है। यदि इस प्रश्न के संदर्भ में देखें कि क्या वह व्यक्ति कमिटमेंट चाहता है या अभी भी अनश्योर है, तो यह कार्ड किसी निश्चित उत्तर की बजाय एक संभावित आंतरिक प्रक्रिया को दर्शाता है। ऐसा हो सकता है कि वह व्यक्ति इस समय दूसरों की राय से अधिक अपने मन की आवाज सुनने का प्रयास कर रहा हो। कई बार जब कोई इंसान रिश्तों में गहरी निराशा, गलत चुनाव या भावनात्मक भ्रम से गुजर चुका होता है, तब वह कुछ समय के लिए अकेले रहकर स्वयं को समझना चाहता है। बाहर से यह दूरी या चुप्पी जैसी दिखाई दे सकती है, लेकिन भीतर यह आत्ममंथन भी हो सकता है। इसका अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि उसके मन में भावनाएं नहीं हैं। कई बार इसका अर्थ केवल इतना होता है कि वह जल्दबाजी में कोई ऐसा वादा नहीं करना चाहता जिसे निभाने के लिए वह अभी स्वयं को पूरी तरह तैयार महसूस नहीं करता। यदि यह संदेश आपकी परिस्थिति से जुड़ता हुआ लगे, तो एक पल ठहरकर यह भी सोचिए कि क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा समय देखा है जब किसी बड़े निर्णय से पहले आपने स्वयं से दूरी बनाकर अपने मन की बात सुननी चाहिए हो। वास्तविक जीवन में इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति कई वर्षों तक परिवार की जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त रहा कि उसने कभी यह नहीं सोचा कि वह स्वयं जीवन से क्या चाहता है। एक दिन वह कुछ समय अकेले बिताता है, यात्रा करता है या केवल अपने विचारों को लिखना शुरू करता है। बाहर वालों को लगता है कि वह सबसे दूर हो गया है, लेकिन वास्तव में वह पहली बार स्वयं के करीब आ रहा होता है। रिश्तों में भी कभी कभी यही प्रक्रिया दिखाई देती है। यदि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में इस तरह की यात्रा से गुजर रहा हो, तो उसे केवल उसके मौन से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि कुछ उत्तर शब्दों में नहीं, बल्कि समय के साथ उसके व्यवहार में दिखाई देते हैं। यही द हर्मिट का संदेश है। धैर्य का अर्थ प्रतीक्षा भर नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया का सम्मान करना भी है जिसमें कोई व्यक्ति स्वयं को बेहतर समझने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जब यह आत्ममंथन थोड़ा स्थिर होने लगता है, तब एक नया प्रश्न सामने आता है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को समझने लगे, तो उसके भीतर भावनाएं किस रूप में प्रकट होती हैं? इसी भावनात्मक परिपक्वता की ओर अगला कार्ड हमें ले जाता है। किंग ऑफ कप्स। अब कहानी एक अलग दिशा में प्रवेश करती है। जहां द हर्मिट भीतर की खोज का प्रतीक था,
वहीं किंग ऑफ कप्स उस व्यक्ति का प्रतीक है जिसने अपनी भावनाओं को केवल महसूस करना ही नहीं बल्कि उन्हें संतुलित करना भी सीखना शुरू कर दिया है। राइडर वेट के इस कार्ड में राजा समुद्र के बीच एक पत्थर के सिंहासन पर बैठे हैं। चारों ओर लहरें हैं, लेकिन उनका चेहरा शांत है। समुद्र भावनाओं का प्रतीक है और उन लहरों के बीच स्थिर बैठा राजा यह बताता है कि भावनात्मक परिपक्वता का अर्थ भावनाओं का समाप्त हो जाना नहीं, बल्कि उनके साथ संतुलन बनाना है। इस प्रश्न के संदर्भ में यह कार्ड यह संभावना दिखाता है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, उसके भीतर भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन वह उन्हें हमेशा शब्दों में व्यक्त करने वाला स्वभाव न रखता हो। कुछ लोग प्रेम को बार बार कहने के बजाय अपने व्यवहार, जिम्मेदारी या छोटी छोटी बातों से व्यक्त करते हैं। यदि आपने कभी महसूस किया हो कि सामने वाला व्यक्ति बहुत कम बोलता है, लेकिन कठिन समय में सबसे पहले साथ खड़ा दिखाई देता है, तो यह उसी प्रकार की ऊर्जा हो सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर शांत व्यक्ति कमिटमेंट के लिए तैयार है, लेकिन यह कार्ड यह अवश्य याद दिलाता है कि भावनाओं की अभिव्यक्ति हर व्यक्ति में अलग होती है। वास्तविक जीवन में सोचिए, एक पिता अपने बच्चों से रोज यह नहीं कहता कि वह उनसे कितना प्रेम करता है, लेकिन वह सुबह जल्दी उठकर उनके लिए मेहनत करता है, उनकी जरूरतों का ध्यान रखता है और बिना कहे उनका सहारा बनता है। उसके प्रेम की भाषा शब्दों से अधिक कर्म होती है। रिश्तों में भी कुछ लोग इसी तरह अपने मन को व्यक्त करते हैं। यदि यह बात आपकी परिस्थिति से मेल खाती है, तो केवल यह देखने की कोशिश कीजिए कि सामने वाले के व्यवहार और उसके निर्णयों में क्या स्थिरता दिखाई देती है। टैरोट केवल एक प्रतीकात्मक मार्गदर्शन देता है, इसलिए इसे किसी निश्चित निष्कर्ष के रूप में नहीं, बल्कि आत्मचिंतन के अवसर की तरह देखना अधिक उचित होगा। यह कार्ड आपको भी एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है। यदि किसी संबंध को भविष्य में मजबूत बनना है, तो केवल भावनाओं का होना पर्याप्त नहीं होता। उन भावनाओं को जिम्मेदारी और संतुलन के साथ जीना भी आवश्यक होता है। लेकिन जब भावनाएं भीतर स्थिर होने लगती हैं, तब एक और चुनौती सामने आती है। क्या मन और हृदय एक ही दिशा में चल रहे हैं? यही प्रश्न अगले कार्ड में धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। किंग ऑफ सॉर्ड्स अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां भावनाओं के साथ साथ विवेक भी अपना स्थान मांगता है। राइडर वेट के इस कार्ड में राजा सीधे बैठकर सामने की ओर देख रहे हैं। उनके हाथ में तलवार ऊपर की ओर है। उनके चेहरे पर कठोरता नहीं, बल्कि स्पष्टता दिखाई देती है। यह कार्ड केवल तर्क का नहीं, बल्कि जिम्मेदार निर्णय लेने की क्षमता का प्रतीक है। यदि इस प्रश्न को ध्यान में रखें कि क्या वह व्यक्ति कमिटमेंट चाहता है या अभी भी अनश्योर है, तो यह कार्ड यह संकेत दे सकता है कि किसी समय वह व्यक्ति अपने भावनात्मक अनुभवों को केवल महसूस करने तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि उन्हें व्यावहारिक दृष्टि से भी देखने का प्रयास करेगा। कई बार किसी व्यक्ति के मन में प्रेम होता है, लेकिन वह यह भी सोचता है कि क्या वह इस रिश्ते की जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार है। क्या उसकी वर्तमान परिस्थितियां, उसका समय, उसका काम, उसका मानसिक संतुलन और उसके जीवन की प्राथमिकताएं किसी लंबे रिश्ते का साथ देने की स्थिति में हैं? यह सोच हमेशा नकारात्मक नहीं होती। कई बार यही सोच भविष्य में अधिक परिपक्व निर्णय लेने की नींव बनती है। यदि यह संदेश आपकी परिस्थिति से जुड़ता हुआ महसूस हो, तो स्वयं से भी एक प्रश्न पूछिए। क्या आप केवल उत्तर का इंतजार कर रहे हैं, या आप यह भी देख रहे हैं कि यह रिश्ता दोनों लोगों के लिए भावनात्मक रूप से स्वस्थ और संतुलित हो सकता है? वास्तविक जीवन में इसे ऐसे समझिए जैसे दो लोग एक साथ नया घर खरीदना चाहते हों। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन उनमें से एक पहले अपनी आर्थिक स्थिति और भविष्य की योजना स्पष्ट करना चाहता है। बाहर से देखने पर उसकी सावधानी हिचकिचाहट लग सकती है,
जबकि भीतर से वह केवल जिम्मेदारी के साथ निर्णय लेना चाहता है। किंग ऑफ सॉर्ड्स यही परिपक्वता दिखाता है। यह कार्ड आपको यह भी याद दिलाता है कि किसी संबंध की मजबूती केवल भावनाओं पर नहीं, बल्कि ईमानदारी, स्पष्ट संवाद और विवेकपूर्ण निर्णयों पर भी टिकी होती है। यदि कभी सही समय पर बातचीत का अवसर मिले, तो अनुमान लगाने के बजाय स्पष्ट और सम्मानजनक संवाद अधिक सहायक हो सकता है। इन तीनों कार्डों को एक साथ देखें तो कहानी बहुत स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ती है। पहले व्यक्ति अपने भीतर उतरकर स्वयं को समझने की कोशिश करता है। फिर वह अपनी भावनाओं को संतुलित करना सीखता है और उसके बाद वह अपने मन और विवेक दोनों को साथ लेकर निर्णयों को देखने लगता है। अब कहानी का अगला अध्याय यह समझने की ओर बढ़ेगा कि इस संतुलन के बाद भी कौन सी गहरी इच्छाएं, डर या आकर्षण अभी शेष हैं, जो कमिटमेंट की राह को सरल या जटिल बना सकते हैं। द डेविल। अब तक की यात्रा में हमने देखा कि भीतर की उलझन धीरे धीरे आत्मचिंतन में बदली, फिर भावनाओं में संतुलन आया और उसके बाद मन ने जिम्मेदारी के साथ निर्णय लेने की दिशा पकड़नी शुरू की। लेकिन जब कोई व्यक्ति वास्तव में किसी गहरे संबंध की ओर बढ़ने लगता है, तब केवल प्रेम और समझ ही सामने नहीं आते। उसके साथ वे सभी अनदेखे डर भी सामने आने लगते हैं, जिन्हें वह लंबे समय से अपने भीतर छिपाकर रखे हुए था। यही वह स्थान है जहां द डेविल कार्ड इस कहानी में प्रवेश करता है। इस कार्ड को अक्सर केवल नकारात्मक अर्थों में देखा जाता है, जबकि वास्तव में यह हमारे भीतर मौजूद उन मानसिक और भावनात्मक बंधनों का प्रतीक है जिन्हें हम कभी-कभी स्वयं भी पूरी तरह पहचान नहीं पाते। राइडर वेट के इस कार्ड में दो लोग जंजीरों से बंधे दिखाई देते हैं, लेकिन यदि ध्यान से देखें तो वे जंजीरें इतनी ढीली हैं कि चाहें तो उनसे बाहर निकल सकते हैं। यह दृश्य बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक संदेश देता है। कई बार हमें बांधने वाली सबसे बड़ी चीज परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारे अपने डर, आदतें, पुराने अनुभव और मन में बनी धारणाएं होती हैं। यदि इस प्रश्न के संदर्भ में देखें कि क्या वह व्यक्ति कमिटमेंट चाहता है या अभी भी अनश्योर है, तो यह कार्ड किसी निश्चित निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाता, बल्कि यह संभावना दिखाता है कि उसके भीतर कुछ ऐसे भावनात्मक बंधन अभी भी सक्रिय हो सकते हैं जो उसे पूरी तरह खुलकर आगे बढ़ने से रोक रहे हों। यह किसी पुराने विश्वासघात की स्मृति हो सकती है। यह स्वतंत्रता खो देने का डर हो सकता है। यह चिंता भी हो सकती है कि यदि वह इस रिश्ते में पूरी तरह शामिल हुआ और फिर सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा उसने सोचा था, तो वह फिर से टूट जाएगा। यदि यह बात आपकी परिस्थिति से जुड़ती हुई लगे, तो एक क्षण के लिए स्वयं से भी पूछिए कि क्या कभी आपने भी किसी पुराने अनुभव के कारण नए रिश्ते को पूरी तरह स्वीकार करने में संकोच किया था। वास्तविक जीवन में इसे ऐसे समझिए जैसे कोई व्यक्ति एक बार व्यवसाय में बड़ा नुकसान झेल चुका हो। वर्षों बाद भी जब उसे नया अवसर मिलता है, तो उसका मन कहता है कि कहीं फिर वही न हो जाए। अवसर सामने होता है, क्षमता भी होती है, लेकिन डर निर्णय पर भारी पड़ जाता है। रिश्तों में भी कई बार यही होता है। यह कार्ड किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराता। यह केवल यह समझाता है कि हीलिंग के बाद भी कुछ अदृश्य गांठें बाकी रह सकती हैं। टैरेट की दृष्टि से यह केवल एक संभावित भावनात्मक प्रतिबिंब है। यदि यह आपकी स्थिति से मेल नहीं खाता, तो इसे अपने ऊपर लागू करना आवश्यक नहीं है। लेकिन यदि यह जुड़ता है, तो यह याद दिलाता है कि कमिटमेंट का रास्ता केवल प्रेम से नहीं, बल्कि उन आंतरिक बंधनों को पहचानने से भी बनता है जो प्रेम को खुलकर जीने से रोकते हैं। और जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे उन बंधनों को पहचानने लगता है, तब उसके भीतर एक नई आत्मविश्वासी ऊर्जा जन्म लेने लगती है। यही परिवर्तन अगले कार्ड में दिखाई देता है। क्वीन ऑफ वैंड्स पिछले कार्ड में जहां मन अपने डर और बंधनों को पहचानने लगा था,
वहीं क्वीन ऑफ वैंड्स उस क्षण का प्रतीक है जब कोई व्यक्ति फिर से अपने भीतर की रोशनी को महसूस करना शुरू करता है। राइडर वेट के इस कार्ड में रानी सीधे बैठी हैं। उनके हाथ में सूरजमुखी है और पास बैठी काली बिल्ली सहजता से उन्हें देख रही है। सूरजमुखी हमेशा सूर्य की ओर मुड़ता है। यह आशा, आत्मविश्वास और जीवन की ओर फिर से देखने की इच्छा का प्रतीक है। वहीं काली बिल्ली उस सहज अंतर्ज्ञान का संकेत देती है जो डर के बाद भी व्यक्ति को सही दिशा महसूस करने में सहायता कर सकता है। इस प्रश्न के संदर्भ में यह कार्ड यह संभावना दिखाता है कि चाहे अतीत में कितनी भी उलझनें रही हों, धीरे धीरे ऐसी स्थिति बन सकती है जहां आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत हो। यदि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में अपने पुराने डर से बाहर आने की प्रक्रिया में है, तो वह पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट, अधिक स्वाभाविक और अधिक आत्मसम्मान के साथ संबंधों को देखने लगे। इसका अर्थ यह नहीं कि कमिटमेंट तुरंत हो जाएगा, बल्कि यह कि निर्णय अब डर से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से प्रभावित होने लगेगा। इसी कार्ड का एक और सुंदर पक्ष यह भी है कि यह केवल सामने वाले की नहीं, आपकी ऊर्जा की भी बात करता है। कई बार हम किसी संबंध की प्रतीक्षा करते करते स्वयं को भूलने लगते हैं। हमारा ध्यान इस बात पर अधिक चला जाता है कि दूसरा क्या सोच रहा है, क्या करेगा, कब करेगा। क्वीन ऑफ वैंड्स धीरे से याद दिलाती है कि किसी भी स्वस्थ संबंध की शुरुआत उस व्यक्ति से होती है जो स्वयं का सम्मान करना जानता हो। यदि आप अपने जीवन, अपने सपनों, अपने आत्मविश्वास और अपनी खुशियों से जुड़े रहते हैं, तो आपका भावनात्मक संतुलन भी मजबूत होता है। वास्तविक जीवन में सोचिए, कोई महिला वर्षों तक अपने परिवार और दूसरों की जिम्मेदारियों में इतनी व्यस्त रहती है कि अपने शौक छोड़ देती है। फिर एक दिन वह दोबारा चित्र बनाना शुरू करती है, संगीत सीखती है या अपना छोटा सा काम शुरू करती है। उसके जीवन में केवल नया शौक नहीं आता, बल्कि उसकी आंखों की चमक लौट आती है। यही क्वीन ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है। वह दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं चमकती, वह इसलिए चमकती है क्योंकि उसने स्वयं से जुड़ना सीख लिया है। यदि यह संदेश आपकी परिस्थिति से जुड़ता है, तो यह केवल संबंध की दिशा देखने का नहीं, बल्कि स्वयं की रोशनी को भी पहचानने का निमंत्रण है। लेकिन जब आत्मविश्वास लौटता है, तब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। क्या केवल आत्मविश्वास पर्याप्त है, या उसके साथ स्पष्ट सीमाएं और सच्चाई भी आवश्यक है? यही उत्तर अगला कार्ड लेकर आता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अब कहानी भावनाओं और आत्मविश्वास के बाद उस परिपक्वता तक पहुंचती है जहां व्यक्ति अपने हृदय को बंद नहीं करता, लेकिन उसे बिना सोच समझे किसी के हाथों में भी नहीं सौंपता। राइडर वेट के इस कार्ड में रानी का एक हाथ आगे की ओर खुला है, जैसे वह संवाद के लिए तैयार हो, जबकि दूसरे हाथ में तलवार है। यह तलवार कठोरता का नहीं, बल्कि स्पष्टता और ईमानदारी का प्रतीक है। उनका चेहरा गंभीर है, लेकिन उसमें क्रोध नहीं है। वह केवल यह दर्शाता है कि जीवन के अनुभवों ने उन्हें सिखाया है कि प्रेम और आत्मसम्मान साथ साथ चल सकते हैं। इस प्रश्न के संदर्भ में यह कार्ड यह संभावना दिखाता है कि कमिटमेंट की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम केवल भावनाएं नहीं, बल्कि स्पष्ट संवाद और स्वस्थ सीमाएं भी हो सकती हैं। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में भविष्य के बारे में सोच रहा हो, तो वह केवल आकर्षण के आधार पर निर्णय नहीं लेगा। वह यह भी देखेगा कि क्या दोनों लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, क्या कठिन विषयों पर भी ईमानदारी से बात कर सकते हैं, क्या मतभेद होने पर भी संबंध सुरक्षित महसूस होता है। यही वे प्रश्न हैं जो किसी भी परिपक्व रिश्ते की नींव बनाते हैं। यदि यह बात आपकी स्थिति से मेल खाती है, तो एक क्षण रुककर स्वयं से भी पूछिए कि क्या आप केवल उत्तर चाहते हैं, या ऐसा संबंध भी चाहते हैं जहां दोनों लोग अपनी बात बिना डर के कह सकें। वास्तविक जीवन में
इसे ऐसे समझिए जैसे दो साथी विवाह की तैयारी कर रहे हों। वे केवल समारोह की योजना नहीं बनाते, बल्कि यह भी बात करते हैं कि भविष्य में जिम्मेदारियां कैसे बांटेंगे, मतभेद आने पर क्या करेंगे और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान कैसे बनाए रखेंगे। यही क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की परिपक्वता है। यह कार्ड कठोर निर्णय लेने के लिए नहीं कहता। यह केवल यह याद दिलाता है कि सच्चा संबंध वहां अधिक सुरक्षित महसूस होता है जहां प्रेम के साथ ईमानदारी भी हो। टैरट इस कार्ड के माध्यम से केवल एक संभावित दिशा दिखाता है। इसे किसी निश्चित परिणाम के रूप में नहीं, बल्कि आत्मचिंतन के अवसर की तरह देखना अधिक उचित होगा। इन तीनों कार्डों को साथ देखें तो कहानी बहुत अर्थपूर्ण बनती है। पहले पुराने डर और अदृश्य बंधन सामने आते हैं। फिर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान धीरे धीरे लौटते हैं। और अंत में व्यक्ति इस स्थिति तक पहुंचता है जहां वह प्रेम के साथ स्पष्टता और स्वस्थ सीमाओं का महत्व समझने लगता है। अब कहानी अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है, जहां हमें यह देखना होगा कि क्या यह परिपक्वता किसी स्थायी प्रतिबद्धता की दिशा में बदल सकती है, और यदि बदलती है तो वह किस नई शुरुआत का मार्ग खोलती है। सभी अनुभवों के बाद कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। यदि दो लोग अपने भीतर की कई परतों को समझ चुके हों, तो क्या वे किसी ऐसे रिश्ते की ओर देख सकते हैं जिसमें स्थिरता, विश्वास और जिम्मेदारी हो? यही प्रश्न द हायरोफेंट बहुत शांत और गहरे ढंग से सामने रखता है। राइडर वेट के इस कार्ड में एक आध्यात्मिक गुरु ऊंचे आसन पर बैठे हैं। उनके सामने दो लोग बैठे हैं जो सीखने और समझने के भाव में दिखाई देते हैं। यह दृश्य केवल परंपरा या किसी धार्मिक व्यवस्था का प्रतीक नहीं है। भावनात्मक स्तर पर यह उस परिपक्वता का प्रतीक है जहां व्यक्ति केवल अपनी इच्छा के आधार पर नहीं, बल्कि अपने मूल्यों, अपने सिद्धांतों और दीर्घकालिक दृष्टि के आधार पर निर्णय लेना शुरू करता है। इस प्रश्न के संदर्भ में यह कार्ड किसी निश्चित कमिटमेंट की घोषणा नहीं करता, बल्कि यह संभावना दिखाता है कि यदि यह संबंध दोनों लोगों के लिए भावनात्मक रूप से सुरक्षित और सम्मानपूर्ण बनता है, तो भविष्य को गंभीरता से देखने की सोच विकसित हो सकती है। कई बार प्रेम केवल आकर्षण से शुरू होता है, लेकिन समय के साथ वह इस प्रश्न तक पहुंचता है कि क्या हम एक दूसरे के साथ जीवन की जिम्मेदारियों को भी साझा कर सकते हैं। यही द हायरोफेंट की ऊर्जा है। यह केवल प्रेम करने की नहीं, बल्कि प्रेम को निभाने की मानसिकता का प्रतीक है। यदि यह संदेश आपकी परिस्थिति से जुड़ता है, तो एक पल ठहरकर यह भी सोचिए कि क्या आप केवल किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, या आप वास्तव में ऐसा संबंध चाहते हैं जिसमें विश्वास, सम्मान, धैर्य और साझा मूल्य भी हों। वास्तविक जीवन में इसे ऐसे समझिए जैसे दो लोग कई वर्षों से एक दूसरे को जानते हों। समय के साथ उन्होंने एक दूसरे की अच्छी और कठिन दोनों परिस्थितियां देखी हों। अब वे केवल यह नहीं सोचते कि उन्हें साथ रहना अच्छा लगता है, बल्कि यह भी सोचते हैं कि क्या वे एक दूसरे के जीवन के कठिन दिनों में भी साथ खड़े रह सकते हैं। यही वह सोच है जो किसी संबंध को गहराई देती है। यह कार्ड आपको भी एक कोमल स्मरण कराता है कि किसी भी स्वस्थ कमिटमेंट की नींव केवल भावनात्मक आकर्षण नहीं होती। उसमें भरोसा, संवाद, जिम्मेदारी और साझा दृष्टि भी शामिल होती है। टैरट के संदर्भ में यह केवल एक संभावित दिशा है। इसे किसी निश्चित भविष्यवाणी की तरह नहीं, बल्कि वर्तमान ऊर्जा के एक प्रतीकात्मक प्रतिबिंब की तरह देखना अधिक उचित होगा। लेकिन जब व्यक्ति अपने मूल्यों के आधार पर संबंध को देखने लगता है, तब एक नया प्रश्न जन्म लेता है। क्या अब भी कोई नया कदम उठाने का साहस बचा है? क्या अतीत से सीखने के बाद भी हृदय फिर से नए विश्वास के साथ आगे बढ़ सकता है? इसी अंतिम उत्तर की ओर अगला कार्ड हमें लेकर चलता है।
द फूल कहानी का अंतिम कार्ड आश्चर्यजनक रूप से वहीं नहीं ले जाता जहां कई लोग सोचते हैं। यह किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचाता, बल्कि यह एक नई शुरुआत का द्वार खोलता है। राइडर वेट के इस कार्ड में एक युवा यात्री पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। उसके हाथ में छोटा सा सामान है, उसके साथ एक छोटा कुत्ता चल रहा है और उसके सामने नया रास्ता खुला हुआ है। वह अतीत का बोझ अपने कंधों पर नहीं ढो रहा। उसके पास केवल उतना ही है जितना आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। यही इस कार्ड का सबसे सुंदर भाव है। नई शुरुआत का अर्थ अतीत को भूल जाना नहीं होता। इसका अर्थ होता है अतीत से सीख लेकर भविष्य को डर के बजाय विश्वास के साथ देखना। इस प्रश्न के संदर्भ में कि क्या वह व्यक्ति कमिटमेंट चाहता है या अभी भी अनश्योर है, यह कार्ड किसी निश्चित निर्णय की घोषणा नहीं करता, बल्कि यह संभावना दिखाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने पुराने डर, अपनी भावनात्मक उलझनों और अपनी सीख को स्वीकार कर लेता है, तब उसके भीतर एक नया दृष्टिकोण जन्म ले सकता है। वह पहले जैसी जल्दबाजी या पहले जैसा भय लेकर नहीं चलता। वह अधिक जागरूक होकर आगे बढ़ना चाहता है। यदि यह ऊर्जा आपकी परिस्थिति से मेल खाती है, तो यह केवल सामने वाले की यात्रा नहीं, आपकी अपनी यात्रा का भी प्रतिबिंब हो सकती है। कभी-कभी हम किसी उत्तर का इतना लंबा इंतजार करते हैं कि हमारी पूरी खुशी उसी उत्तर पर निर्भर होने लगती है। द फूल बहुत कोमलता से याद दिलाता है कि जीवन का सबसे सुंदर आत्मविश्वास तब आता है जब हम परिणाम को नियंत्रित करने के बजाय अपने भीतर की शांति को महत्व देना शुरू करते हैं। वास्तविक जीवन में सोचिए, एक विद्यार्थी एक परीक्षा में असफल हो जाता है। कुछ समय तक उसे लगता है कि उसका भविष्य यहीं समाप्त हो गया, लेकिन फिर वह दोबारा तैयारी करता है। इस बार वह केवल अंक पाने के लिए नहीं पढ़ता, बल्कि वास्तव में सीखने के लिए पढ़ता है। उसकी दूसरी यात्रा पहली से अलग होती है क्योंकि अब उसके भीतर अनुभव भी है और विनम्रता भी। रिश्तों में भी कभी-कभी यही परिवर्तन दिखाई देता है। जब लोग अपने पुराने अनुभवों से सीखते हैं, तब वे नए संबंधों में अधिक सच्चे, अधिक संवेदनशील और अधिक जिम्मेदार होकर प्रवेश करते हैं। यदि यह संदेश आपके मन से जुड़ता है, तो शायद यह समय केवल यह देखने का नहीं है कि दूसरा व्यक्ति कौन सा निर्णय लेगा। शायद यह समय यह देखने का भी है कि आपने इस पूरी भावनात्मक यात्रा से अपने बारे में क्या सीखा है। क्योंकि किसी भी स्वस्थ संबंध में दो लोग केवल एक दूसरे को नहीं पाते, वे स्वयं के अधिक परिपक्व रूप से भी मिलते हैं। यदि पूरी रीडिंग को एक साथ देखें, तो यह एक बहुत स्वाभाविक भावनात्मक यात्रा बनती है। शुरुआत में मन की उलझन, भावनात्मक दूरी और पुराने दर्द दिखाई देते हैं। फिर धीरे-धीरे आत्मचिंतन, हीलिंग, भावनात्मक परिपक्वता और जिम्मेदारी की भावना उभरती है। उसके बाद छिपे हुए डर सामने आते हैं, आत्मविश्वास लौटता है, स्पष्ट संवाद और स्वस्थ सीमाओं का महत्व समझ में आता है। अंत में द हायरोफेंट यह याद दिलाता है कि स्थायी संबंध केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि साझा मूल्यों और विश्वास से बनते हैं। और द फूल इस पूरी कहानी को एक आशावान संदेश के साथ पूरा करता है। यह संकेत देता है कि चाहे अतीत कैसा भी रहा हो, हर नया कदम पहले से अधिक समझ, जागरूकता और भावनात्मक परिपक्वता के साथ उठाया जा सकता है। टैरट केवल प्रतीकात्मक मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसलिए इस रीडिंग को भी अपने वर्तमान अनुभवों पर शांत मन से विचार करने के एक अवसर की तरह देखें। यदि इसमें कही गई कोई बात आपके जीवन से जुड़ती हुई महसूस होती है, तो उसे आत्मचिंतन के रूप में अपनाइए। और यदि कोई बात आपके अनुभव से मेल नहीं खाती, तो उसे सहजता से जाने दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी मीनिंगफुल रिलेशनशिप की शुरुआत केवल दूसरे व्यक्ति के निर्णय से नहीं होती। वह तब शुरू होती है जब दोनों लोग अपने भीतर ऐसी जगह बना लेते हैं जहां विश्वास, सम्मान
ईमानदारी और नए कदम उठाने का साहस साथ साथ रह सकें। आज की इस कलेक्टिव टैरेट रीडिंग हमें यह संकेत देती है कि किसी भी रिलेशनशिप की यात्रा केवल भावनाओं की नहीं, बल्कि हीलिंग, आत्मचिंतन, विश्वास, स्पष्टता और परिपक्व निर्णयों की भी होती है। इन कार्ड्स ने यह संभावना दिखाई कि कभी-कभी कमिटमेंट की राह में सबसे बड़ी चुनौती प्रेम की कमी नहीं, बल्कि पुराने अनुभव, भीतर के डर और सही समय पर स्वयं को समझने की प्रक्रिया हो सकती है। याद रखें, यह रीडिंग केवल वर्तमान ऊर्जा का एक संभावित प्रतिबिंब है और हर संदेश सभी लोगों पर समान रूप से लागू होना आवश्यक नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके भीतर अपनी भावनाओं को समझने, सही सीमाएं बनाने और अपने लिए स्वस्थ निर्णय चुनने की शक्ति हमेशा मौजूद है। आने वाले दिनों में अपने मन की शांति, आत्मसम्मान और सच्चे संवाद को प्राथमिकता देने का प्रयास करें। मन ही मन यह एफर्मेशन दोहराएं, मैं प्रेम, विश्वास और संतुलन के साथ अपने जीवन में सही ऊर्जा का स्वागत करता हूँ। इस रीडिंग को अपना समय और विश्वास देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। यदि आपको ऐसी शांत और गहरी टैरेट रीडिंग्स पसंद आती हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो करके हमारे साथ जुड़े रहिए। और यदि आपको लगता है कि इस रीडिंग का कोई संदेश आपके दिल से जुड़ा, तो कमेंट में एंजल नंबर 111 लिखकर इस रीडिंग की सकारात्मक ऊर्जा को अपने लिए स्वीकार करें। ईश्वर करे आपके जीवन में सदैव प्रेम, स्पष्टता, शांति और सही मार्गदर्शन का प्रकाश बना रहे। नमस्कार।